राम राम जी सारा ने सारे भैया ने एक बार फिर तक पहुँच गए हैं हम एक नए गांव का में। और गांव में के कुछ होया है, कितना के कुछ कराया है। सरपंच तो नहीं मिलाने वाले, सरपंच तो बाद में मिलावाएंगे, लेकिन बना ये तो जो मिलाने वाले हैं ना, इस क्षेत्र का जो पंचायत समिति का जो चेयरमैन रह चुका है, फिलहाल भी चेयरमैन है, खुद ना है, उनकी मिसेज है। लेकिन आपने बेराइज है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताऊँ हूँ, हर चैनल में बताऊँ हूँ कि जो औरतें हैं ना, जो गांव समाज की औरतें, वो अपने गांव समाज में अपने काम तक सीमित रहे हैं। ज़्यादातर तो काम करने वाले हुए हैं, उनके घर परिवार के लोग होया करें, जैसे कि उनका भाई चाचा ताऊ हो गए, या ससुर हो गए, या हस्बैंड हो गए, या उनके पुत्र हो गए, इस तरह के काम करें। उसी तरह से हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं यहाँ पे जोगिंदर जी जुड़ रहे हैं। जोगिंदर जी पंचायत समिति मेंबर के यहाँ पे प्रधान हैं, इनकी मिसेज इस क्षेत्र में। और जो क्षेत्र का नाम बताना चाहेंगे आप तय, ये जो ब्लॉक पड़ा है, ये ब्लॉक है निजामपुर। और गांव में बैठे हैं, दनचोली गांव में बैठे हैं, जो तीनों चारों साइड तय घिरा पड़ा है राजस्थान की सीमा तय। और इस गांव में पहुंच गए हैं कि कुछ कार्य करवाया है। सबसे पहले सबका स्वागत कराएं, सारा का स्वागत है जी साहब। राम राम जी, राम राम साहब। एक तो अपना पीछे का जो है ना, जब आप इस सत्ता में आए, यानी कि जब तक आप प्रधान बने, उस तक पहले के कुछ कराया करते, के कुछ आपका दिमाग में सिस्टम बैठा है कि भाई मैं भी इसमें आऊँ, वो बताओ। बस शुरू से पहले मेरी भाभी सरपंच थी, फिर अब ये हमारा पहली बार ब्लॉक बना है निजामपुर ब्लॉक। पहला चुनाव लड़ा है ब्लॉक का, पहले लड़ते ही मैं प्रधान बना हूँ, मेरी मिसेज प्रधान बनी है। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रधान हूँ निजामपुर किसानों का, जो खाद बीज जो लोन के मामले में देखते हैं कोऑपरेटिव। और मेरी मिसेज पहला चुनाव यहाँ लड़ा, पहला चुनाव वो जीती और अनपोज हमें प्रधान बनाया गया। अच्छा। और इस एरिया के काम के लिए मैंने काफ़ी जो मार्केट ग्रांट आई, पहले बात तो धीरे धीरे आई ग्रांट, नया ब्लॉक बना था, नई सब कुछ स्टाफ लाना पड़ा। पहले कुछ भी नहीं था, एक कमरा था, 2 कुर्सी थी, सब पंचायतों से पैसे लेके और फिर उनको थोड़ा दिया, फिर वापसी हमारे पास ग्रांट है जो उन पंचायतों को दिया। काम हमने जितने मेरे निजी गांव हैं उनको मैंने काम कराया। अच्छा। तो लगभग जैसे कि आपका अंडर का में कितनी पंचायत आ रही है? 28 पंचायत है हमारे ब्लॉक के अंदर। और जो पंचायत समिति मेंबर कितने हैं? 13 मेंबर हैं। अच्छा। हाँ जी। तो यानी कि आपने तो 2 तरह का काम कराया होगा, एक तो प्रधान के रूप में कराया होगा, एक अपने पंचायत समिति मेंबर की तरह काम कराया होगा। पंचायत हमारा सतीश एससी का सरपंच है, बढ़िया लड़का है, उसने बड़ा सहयोग और बढ़िया सूझबूझ से काम करा। पंचायतों में सबसे मेन चीज़ दिक्कत आती है कि सरपंच अलग गुट का बन जाता है, मेंबर अलग गुट का बन जाता है, तो वहाँ वाद विवाद होता है। हमारे ब्लॉक में काफ़ी गांव ऐसे हैं जिनमें सरपंच की कहीं सरपंच की चलती है, कहीं पे पंचायत मेंबर की, तो काम ही नहीं हुआ, विवाद में रहे। हमारी बढ़िया सरपंच ने सहयोग किया, मैंने सरपंच का पूरा सहयोग किया। और गाँव के अंदर मैंने करीबन 80 लाख करीबन पैसे मैंने अपने दनचोली गाँव के अंदर मेरे कोटे से दिए। मैंने ग्राउंड मैंने मेरे कोटे से बनाया है। और विधायक मुद्दे ने हमारे साथ जो बढ़िया काम किया है हमारे गांव के 3 तरफ, हमारे गांव के 4 तरफ रोड हैं। गांव 3 तरफ राजस्थान से घिरा हुआ है, एक तरफ हरियाणा की साइड में जाता है, तो हमारे गांव के चारों तरफ रोड है। हमारे गांव के पक्के डामर के विधायक जी ने रिक्वेस्ट करके हमने बनवाए, विधायक जी ने बनाए। यानी कि राजस्थान के जो लिंक रास्ते पड़ रहे थे, वो सारे के सारे अपने लिंक रोड तो बनवा दिए जी हमने। विधायक जी ने से निवेदन करके और विधायक जी को ले जाके किया, तो विधायक जी ने उनको सीएम से, मार्केट कमेटी से, पीडब्ल्यूडी से रोड बनवा दिए, पक्के डामर के रोड। हमारे गांव के सिर्फ दनचोली के लिए 4 रोड है। जैसे कि आपने बताया है कि 80 लाख का करीब आपने गांव दनचोली में दे दिया, आप भी रहने वाले भी दनचोली गांव के हैं, तो इसी तरह से और 28 गांव आपने बताए थे। 27 गांवों में कितनी ग्रांट दी गई है, क्या तो उतार चढ़ाव में गई है जी? ना जी, बिल्कुल उतार चढ़ाव। मैंने तो जो मेरा गाँव था, मैं जैसे निजामपुर गाँव है, वहाँ मैंने 60 लाख रुपए दिए। अच्छा। जो और नापला तो कम मिले, वहाँ पे टंकियाँ ज़्यादा बनवाई गई हैं। और पैरा गाँव है, वहाँ 20 लाख करीबन मैंने 20 लाख रुपए मैंने पैरा गाँव में। कहने का मतलब है कि किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। हाँ, वो तो जो काम जो सक्रिय आदमी था, जो काम करना चाहता था, जो काम करा के दिखाना चाहता था, जो एक्टिव था, सरपंच कोई मेंबर, उन गाँवों में पैसे ज़्यादा मिले। हाँ, सही बात आ रही। तो जी पंचायत ऐसे समिति मेंबर भी हैं जो हमारे ब्लॉक में एक बार 5 साल मेहर बाद दोबारा आए नहीं, उनकी शक्ल ही नहीं देखी, उनको कौन पैसे देने जाए वहाँ पे। बात तो सही है बिल्कुल। जो जागरूक रहेगा तो वो अपने माल की रक्षा कर पाओगा ना, तो कोई चोर बिठा के ले जाए, कोई ले जाओ चोर तो क्या। पंचायत समिति मेंबर होते हुए आपने कितने गांव पड़े हैं कि उन गांवों में अपने कार्य करवा दिए?
जी मैंने अपने जैसे निजामपुर हॉस्पिटल है, पशुओं का हॉस्पिटल है, स्कूल है, सब कहीं टंकी बनवाई जहाँ मेरे पास किसी ने डिमांड दी, किसी ने मेरे को लिख के दी जी। जिस पंचायत ने मेरे पास आई मैंने दी जी, मैंने वो काम करवाए ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हुए मेरे से। जैसे रामबास वहाँ बोरिंग पानी की समस्या थी, मैंने बोरिंग के लिए पैसे दिए। अच्छा, तो और कौन से काम पड़ रहे हैं आपके इसमें अंडर में समिति मेंबर में? समिति में मेरे निजामपुर और नापला धनचोल 3 गांव के एक मेंबर बनता है। अच्छा। हाँ तो तीनों गाँव का आपने बता ही दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो ऐसा बीच में हुआ होगा कि जैसे कि 28 पंचायत आपके अंडर में आ रही हैं और इनका में पंचायत समिति मेंबर कितने हैं जी? 13 मेंबर है। 13 मेंबर है। हमारे को छोड़ के 12 और है। तो ये जो 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर ने कहीं बीच में कोई उतार चढ़ाव वाली बात करी हो? पूरी 5 साल ये जो मेरा कार्यकाल रहा है ये पूरा ऐसा रहा कि संघर्षशील रहा है। पहले तो प्रधानी में संघर्षशील रहा, फिर हमारे एक झूठा मुकदमा बन गया था 302 का, वो बना, फिर हमारे अविश्वास का मुकदमा लगा। पूरी 5 साल मैंने संघर्ष किया है। रात से यानी कि आपने सीखा बहुत कुछ है। हाँ सीखा तभी मेरे को पहले मैं राजनीति में कई राजस्थान में हरियाणा में कई जगह में तो मैंने पता होता कि बात के लिए पर मैं मार कौन खास करनी तो अविश्वास भी मेरे खिलाफ आए हैं और जातिवाद भी खूब हुए हैं। बाकी आप 5 साल संघर्षशील में रहे। जब अपने प्रधान के रूप में यानी कि आप पंचायत समिति के लड़े तो उस दौरान आपके कुछ सपने तो होंगे कि भाई मैं पंचायत समिति मेंबर बन गया तो ये मैं काम। मेरे जो सपने थे वह रोड बनाना, पानी की घर घर। आज मेरे गांव में मैंने गाना चलता है गजबन पानी चले हमारे गांव में एक भी लेडीज पानी नहीं चल रहा है, घर बैठो पानी जाए ठेठ। अच्छा मतलब वो गाना बिल्कुल मतलब वो कर दिया वो विपक्ष कर दिया विपक्ष कर दिया बिल्कुल। बोलो गजबन पानी नहीं चले दनचोली में एक भी गजबन पानी नहीं चले, चाहे खेत में चलेगी, खेत में पानी तो घर कुंडा में कूद जाए ठेठ, मटका में जाए ठेठ। ये जो पानी वाला सुविधा करवाई है आपने, ये बोर करवाए हैं या नहरी पानी करवाया है? नहीं नहरी पानी तो हमारे गाँव में नहीं है, बाकी मैंने नया बोरिंग करवाया है, नई पाइपलाइन 1 करोड़ से ऊपर की पब्लिक हेल्थ ने हमारे गांव में पानी की लाइन डाली है। जब नए सिरे से गंदा पानी, नया बोर, नई लाइन, नई मोटर, सब कुछ नया मैंने करवाया है। तो क्षेत्र में जी पर्यावरण लेके के कुछ कदम उठाया है? पर्यावरण मैंने 5000 पेड़ मैंने के नाम से मेरी के नाम पंचायत समिति से मंजूर कराए। मेरे गाँव के अंदर जो भी के नाम हर बच्चे को, हर आदमी को पेड़ मैंने बांटे हैं। गांव के अंदर में जहाँ रास्ता लगता है वहाँ पे नर्सरी से लाके सबको पेड़ दिए। 5000 पेड़ मैंने अपने आसपास गांव के भी यहाँ से ले गए और पंचायत समिति से मैंने पेड़ काफ़ी फॉरेस्ट विभाग से लाके बांटे। अच्छा सर, एक चीज़ और बात कर रहे थे जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में क्षेत्र का आगे की स्वास्थ्य की है मेरे, अगर आगे मैं बढ़ता हूँ तो मेरा गाँव में हॉस्पिटल। अच्छा तैयारी आगे भी कर रखी है? बिल्कुल आगे। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? पार्षद की, समिति की, सरपंच की, किस तरह? पार्षद की नहीं, मैं तो अगर मेंबर पंचायत समिति का भी चुनाव लड़ूंगा और सरपंच का भी लड़ सकता हूँ, दोनों में से एक चुनाव लड़ूंगा। दोनों में से एक और दोनों भी लड़ लूँ। अच्छा सीट देखता हूँ क्या आती है। अच्छा तो उसके हिसाब से हार जीत तो बात की बात है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है तो कि आपने ये राजनीति की पूरा पार्ट पढ़ लिया और उसके हिसाब से काम ये है मेरे जी। 5 भाई हैं। हाँ। मेरे तो काम ही राजनीति है, हार जीत नहीं चलती। ये बात तो सही है, हार जीत होती है। अगर 5 खड़े हैं या 4 खड़े हैं तो एक मेंबर ही जीतेगा सारे के, और तो सारे जितने तरह है राजनीति वो मैं करूँ करनी है। तो बिल्कुल बढ़िया। तो जी ऐसा है कि कोई सपना जैसे कि आप लेके चले कोई अधूरा तो ना रह गया है? जी मेरा गांव में सिर्फ एक ग्राउंड और अगली ग्राउंड के अंदर 4 दीवारी, लाइट, जिम, और गांव के अंदर जैसे ग्राउंड के 4 में जिम, एक तो जिम हो जाए, 4 दीवारी हो जाए, लाइट लग जाए, डिनर। और मेरा एक सपना है कि दनचोली गांव 28 गांव का एक स्पोर्ट्स का अब बने। अच्छा। एक स्टेडियम बने गांव के अंदर, एक हॉस्पिटल बने, बस ये सपना। और एक नहरी पानी आए। नहरी पानी पहुँचे, नहरी पानी पहुँच काफ़ी गांव में तो पहुँच चुका है, लेकिन आपका गांव रह गया है। हमारे गांव में पानी ये कारण क्या रहा जी? तो पानी आगे पीछे ना, जो आगे ने एमएलए साहब ने काफ़ी पैसे खर्च करवाए लगे हैं, पर पानी पीछे ही रह जाता है। हसनपुर से आगे पानी नहीं आ रहा, तो सब गाँव में दिक्कत है पानी।
अच्छा, एक दनचोली माइनर का नाम तो नहरा हुआ है, हाँ, लेकिन वो मेरे हिसाब से नहरा अब तक भी ना पहुंची है। दनचोली- के कारण रहा? दनचोली माइनर के नाम से ये हमारी मंजूर है और दनचोली बॉर्डर पे भी नहीं घुसी, अभी तक 10 किला परे दानोता में रुक गई और नाम इसका दनचोली माइनर है, हाँ हाँ। जो दनचोली की सीमा में टच को नहीं हुई। तो इसके पीछे के कारण रहा होगा जी? ये जी बहुत पुराना, हमारे जन्म से पहले की नहर खुदी लमड़दार साहब बंसीलाल जी के टाइम पे खुदी है लमड़दार। ये हमारे गांव के लमड़दार काका लगते हैं, ये ओम प्रकाश जी हैं, ये वीरेंद्र बाला। लंबरदार साहब, आपका स्वागत है चैनल में। के कारण रहा है कि दनचोली जो माइनर है अभी तक भी गांव में ना पहुंचा है? देखो जी, बहुत पुरानी बात है। नहर बंसीलाल की टाइम में आई थी, फिर वो हमारे गांव से मायने है और हमारी सीमा के अंदर घुसी ही नहीं अब तक। 10 किलोमीटर दूर 10 किलो दूर है। ऑब्जेक्शन ना उठाया आप लोगों ने कि भाई जी हमारा गांव तक क्यों ना पूछ रहे, जबकि हमारा गांव का नाम डाल दिया इस देखो टाइम? जी, बात पे SYL का मुद्दा खूब उड़चेगा, उसी का कोई समाधान है तो हमारा तो क्या समाधान? SYL तो अभी भी चला हुआ है जी, अभी भी, हाँ अभी भी लग रहे हैं। अच्छा, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या एक बात और पूछना चाहूँगा अपना, आप किसान जमींदार हैं और अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं धरती तय, यो कितना सही है कितना गलत से? देखो जी, ये ठीक भी है, कुछ गलत भी है। मैं तो यही मानता हूँ। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि अब हम किसान आंदोलन की तरफ में या जो ये चला हुआ मुद्दा उस पर ना जाएंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं जो यहाँ के चेयरमैन है पंचायत समिति, तो उसी के बारे में भाई गाँव में जितने भी अंडर गांव रहे हैं उनमें क्या कुछ होया उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात करवा भी चुका हूँ। काफी विकास हुआ हमारे गांव में। सर, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। एक भी गांव में रोड हमारा कच्चा नहीं है। जो 50 साल में लाइट नहीं लगी थी ब्राह्मणों की ढाणी में, मैंने काफ़ी मेहनत करके उसको MLA साहब से मिलके एक्शन से AC से फ़ोन करवा के फिर वहाँ 50 साल के प्रस्ताव दे के मैंने पंचायत समिति से पास करके फिर वो 50 साल की मैंने लाइट लगवाई है। और लाल डोरे के अंदर लाइट नहीं थी आज तक, मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है। लाइट कंप्लीट। तो जगमग योजना होता जुड़वा दिया या फिर आपने वैसे? जगमग नहीं, पहले वो कुओं की लाइटों से जो है ना उसकी वो लाइट से जुड़ी हुई थी। और लाल डोरा है हमारे ब्राह्मणों की ढाणी, उसके अंदर कायदे सरकार का ये गजट नोटिफिकेशन है कि लाल डोरे में हर जगह लाइट पहुँचाओ। हमारे गाँव के अंदर नहीं पहुँचाई ब्राह्मणों की ढाणी, अब हमने एस्टिमेट बना के हमने आप पहुँचाई। एक बात और बता दो जी, गांव में जैसे कि गरीब कैटेगरी के लोग रह रहे होंगे जी तो उनके लिए रोजगार व्यवस्था के कुछ? देखो जी, रोजगार मार्कन तो ऐसे कोई कोटो ही को नहीं, जैसे हमारा रोजगार रंग है तो सरकार को कोटो है, सरकार की स्कीम है। सरकार कोई DC रेट पे कोई मार्कन तो है, कोई चीज़ स्कीम ही को नहीं आओगी हम कहने रोजगार देश का जी। मार्कन तो एक नरेगा है, सरपंच कने नरेगा चलास का, बाकी और देख रेख और तो कोई मार्कन आएगा। यानी कि कुल मिला के आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है यो एक तो संघर्षशील रहा है ना? बोले कि सामने तो एक साइड में जाओ तो कुआर, एक साइड में जाओ तो जेरा, दोनों चीज मिले आपने देखा? नहीं, कुआर जेरा को नहीं, मैंने तो कठे राज से मुकाबला करना पड़े, कठे मेंबरा से मुकाबला करना पड़े है। और कभी सरपंच था है? ना, सरपंच तो अपना छोटे भाई के नहीं काम करे कभी उनसे। नहीं, और भी तो होंगे सारे सरपंच। डेलीगेट में BD सदस्य मेंबर, उनसे तो चलते रहे जी। तो राजनीति में जब लड़ेगा तो मुकाबला करना पड़े, यानी कि बढ़िया रहा है आपका, एक शिक्षण तो मिले, हर नया पाठ पढ़ा है। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अनुभव में आगे अगर मैं जीत गो तो आपने जो मैं बता रहे हूँ कि एक तो हॉस्पिटल नहर के लिए और एक ग्राउंड के लिए, मेरी यही मुद्दों रहे लड़ाई। और आप जैसे कि दोबारा जीत जाओ है डेलीगेट के पद पे, आपकी सीट आ गई, डेलीगेट पद जीत गए और फिर तो आप प्रदान करेंगे, प्रदानी करोगे? मैंने तो एक बार डेलीगेट जीता तो प्रधानमंत्री बनूंगा। नहीं, आप बन जाओगे, सही बात है, आप बन जाओगे, लेकिन फिर गला मैंने मैं बनाऊं और बनूं भी। मैंने एक बात बता दो और दर्शकों को बता, आप प्रधान तक बन गए दोबारा तय, फिर क्या क्या सपना है कि सारे गांव में ये काम करोगे? जो ग्रांट आओगी सरकार देगी उतना ही सपना काम कराए जाएंगे अपने कने। सपना तो के लिया जो पैसा है तो सपना लिया, हाथ में पैसा हो तो काम कराओ। अच्छा। यानी कि पूरा ये है कि जो पैसा आएगा वो लगा देंगे? हाँ बिल्कुल, पैसा उधार में और छोटा मैं तब भी के नाम से काम करा दिया, ज़्यादा पैसा है कम तो भी मैं तो आगे आऊँगा जब दिलाऊंगा उन ठेकेदार ने काम करें। तो अभी हम आपसे बात करवा रहे थे यहाँ के जो सरपंच दनचोली गांव के जो यहाँ पे चेयरमैन के प्रधान हैं, यहाँ पे उनसे बात करवा रहे थे, जोगिंदर जी थे, इनकी मिसेज रही है यहाँ पे चेयरमैन के प्रधान, और उनके हस्बैंड से बात करवा रहे थे और इन्होंने अपने कार्यकाल का जो भी है एक ब्यौरा आप तक बताया है। एक चीज़ एक चीज़ और बताएंगे आप तक कि इन्होंने अपने इस गांव का में अभी 9 जनवरी और 10 जनवरी को गेम निर्धारित करे हैं और वो गेम है वॉलीबॉल के और रेस के। इनका ब्यौरा हम आपको अगली न्यूज़ में देंगे और
तब अगली न्यूज़ ज़रूर देखो आप, उसमें सारी डिटेल बतावांगे। ग्राउंड कैसा है इनके गांव का, किस तरह का बनवाया है, और ग्राउंड भी दिखावांगे। अभी हमारे साथ में लंबरदार जी जुड़ रहे हैं। लंबरदार जी, कैसे रहा है प्रधान का सरकारी काम? जी बहुत अच्छा रहा, सबसे बढ़िया काम करवाए हमारे गांव में, जो कि पंचायत राज आने के बाद कभी भी नहीं हुए थे इतने काम करवाए। हमने जो भी कहा वो करवाया। अच्छा, पिछले जो प्रधान बने थे और इन प्रधान में क्या अंतर दिखता है? पिछले प्रधानों को तो हम जानते ही नहीं, कौन कहाँ का, आके ही नहीं चले यहाँ, आते ही नहीं थे। तो मेरे हिसाब से प्रधान भी ऐसे गए होंगे दूसरे गाँव में। दूसरे गांव में तो देखो वो आओ डेलीगेट वगैरह आओ, प्रधान जी आओ हमारे ये काम करवाओ, जब तो जाए तब काम करो। बाबा आपने कैसा लगा? क्या बढ़िया काम, मतलब ये तो ना बोल रहे कि अभी प्रधान बैठे हैं तब बोल रहे और पीछे तो कुछ है। काम सारे ये तो गांव की बात कुआड़ा ही कहती है, रास्ता देख लो, रोड देख लो, गांव की बात कुआड़ा, जो टंकी देख लो, रास्ता देख लो गांव के कितने। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है, सब बढ़िया करे, सब तुम बढ़िया करे। बढ़िया करे। तो अगली बार के विचार कर रहे हैं गांव बार समाज? इन्हें बनाने की सोच रहे हैं। पूरा गांव समाज है। चलो बहुत बढ़िया है, और हम तो ये चाहेंगे कि अगर इस तरह से काम होता रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है। तो धन्यवाद आप सबका, राम राम, धन्यवाद जी। सभी दर्शकों ने धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।